अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुकामे इब्राहीम के अंदर मौजूद जन्नती पत्थर की और उस पत्थर पर मौजूद निशानात के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, खाना काबा की तामीर के दौरान जब दीवारें सर से ऊंची होने लगी तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से ऐसा पत्थर लाने का फरमाया जिस पर खड़े होकर तामीराती काम कर सकें। चनाचे आप अलैहिस्सलाम करीब ही मौजूद दुनिया के पहले पहाड़ अबू कुबैस की तरफ तशरीफ ले गए। रस्ते में सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले और अबू कुबैस में मौजूद दो मुबारक पत्थर दिखाए। ये पत्थर हजरात सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से दुनिया में आए थे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह के खौफ से उन्हें इस पहाड़ में छुपा दिया था। हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर खाना काबा में लगाने और दूसरे पत्थर पर खड़े होकर तामीराती काम करने की अर्ज की। चनाचे जिस पत्थर को खाना काबा में लगाया गया उसे हजरे अस्वद कहा जाता है और जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीराती काम किया उसे मुकामे इब्राहीम कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुकामे इब्राहीम के पास नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। इसी पत्थर पर खड़े होकर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान फरमाया था। इस पत्थर के पास दुआ कबूल होती है। तामीर के दौरान खाना काबा की इमारत जैसे जैसे बुलंद होती जाती ये पत्थर भी बुलंद होता जाता था। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम पत्थर के जिस हिस्से पर लगे थे वो नरम हो गया था और कदमों का निशान पत्थर पर छप गया। ये पत्थर खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर दूर मशरिक की जानब जलवा फरमा है। पत्थर में हर कदम की लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, जबकि एक कदम की गहराई 10 सेंटीमीटर और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। अब पत्थर पर उंगलियों के निशान नहीं हैं क्योंकि पहले ये पत्थर किसी बॉक्स में महफूज नहीं था और लोग बरकत हासिल करने के लिए इसे छूते और चूमते थे, इसलिए उंगलियों के निशानात बाकी ना रहे। 20वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को चांदी के संदूक में रखकर ऊपर एक गुंबद जैसा 18 मुरब्बा मीटर का कमरा बना दिया गया था। क्योंकि यह कमरा तवाफ में रुकावट बनता था, इसलिए उसकी जगह शीशे का एक खोल तैयार किया गया। पत्थर को शानदार क्रिस्टल में रखकर आसपास सोने का पानी चढ़ी हुई जालियां लगा दी गईं। बाहर 10 मिलीमीटर ऐसा शीशा लगा दिया गया जो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ हीट प्रूफ भी है। खुश नसीब लोग आज भी इस मुबारक पत्थर की जियारत करते हैं। दोस्तों, जिस चीज को अल्लाह के प्यारों से निस्बत हो जाए वो अजमत वाली हो जाती है। ऐसी जगह अगर अल्लाह की इबादत की जाए और दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उस इबादत और दुआ को जल्द कबूल फरमाता है। जब अल्लाह वालों के कदमों के निशान की अजमत का ये आलम है तो खुद उनके मुबारक कदमों का क्या आलम होगा। जिस तरह अल्लाह के खलील हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात के करीब नमाज पढ़ने वालों को खूब बरकतें नसीब होती हैं, उसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने सलातो सलाम पढ़ने वालों पर भी खूब खूब रहमतों का नज़ूल होता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।